तरीके से आरएसएस प्रमुख ने एक बयान दिया, उसके बाद से करारी हार हुई बिहार में। वही उसी तरीके का बयान बलि और हनुमान और महाबली की बात होती है। क्या बीजेपी सबक लेने की हार से? देखिए, अब सबक लेने वाली बात नहीं है, बट हाँ ये अब समझने की जरूरत जरूर है कि चुनाव का आपको एजेंडा सेट करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर एनडीए का जो मोटो रहा है वो हमेशा डेवलपमेंट रहा है। कहीं ना कहीं जब इस पर राम मंदिर, इस पर हनुमान, इस तरीके से जब हावी होने लगते हैं तो जनता भी कहीं ना कहीं एजेंडे से भ्रमित होती है और आपसे निराश होती है, क्योंकि आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। और मुझे लगता है कि ठीक है, एक हल्की सी एक चोट लगी है जो आने वाले 2019 के चुनाव में हम लोग को और सतर्क करेगी। इस बार का जिस तरीके से परिणाम आए, डेफिनेटली मंथन करने की ज़रूरत है कि क्यों इस तरीके से आए। बट इतना मैं ज़रूर कहूँगा ईमानदारी से, यहाँ जिन जिन राज्यों में 15-15 साल की एंटी इनकम्बेंसी रही है, खासतौर पर अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर 15 साल से शिवराज जी की सरकार रही, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। उसके बावजूद इन टर्म्स अगर आप वोट परसेंटेज अगर आप देखें, उतना ही वोट परसेंटेज है जितना कांग्रेस को मिला है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हम लोग को कोई निराश होने वाली बात है या ये समझने की बात है कि भैया भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खत्म हो गया या मोदी लहर खत्म हो गई। 15 साल के बाद भी अगर आप इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं राजस्थान की अगर आप बात करें तो शुरू में कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी को 20-22 सीटों से ज़्यादा नहीं मिलेंगी, पर उसके बावजूद आप 73 का आंकड़ा आप टच करते हैं तो प्रदर्शन अच्छा रहा। छत्तीसगढ़ में ज़रूर थोड़ी सी निराशा हुई है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट आया, बट बहरहाल इन किसी भी परिणाम का असर मुझे नहीं लगता 2019 के चुनाव में पड़ेगा। 2019 का माहौल चिराग जी, आप क्या मानते हैं कि आपकी क्षमता अगर बिहार में हो तो बिहार से बाहर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? देखिए, हर राजनीतिक दल चाहता है कि अपना विस्तार करे, वो चाहता है कि अलग अलग राज्यों में वो भी चुनाव लड़े। धीरे धीरे तभी आपका जनाधार बढ़ता है जब आप चुनाव लड़ते हैं, धीरे धीरे और लोग आपके साथ जुड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि हर राजनीतिक दल इसके लिए स्वतंत्र है कि वो कहाँ पर चुनाव लड़ना चाहिए। ये मुझे लगता है अब हमारी 1-2 दिन में मुलाकात होगी। इस बीच में हमारी मुलाकात नहीं हुई। जिस तरीके से अभी 5 राज्यों के अभी परिणाम आए हैं, उसके बाद हम लोगों की बैठक अभी हुई नहीं है भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से। बट अब मुझे उम्मीद है कि अब फाइनल राउंड की ही बस एक बैठक होनी है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो मुलाकात होगी और उसके बाद जो सीटों का बंटवारा है और जो संख्याएं हैं वो तय कर ली जाएगी और अनाउंस कर दी जाएगी। 17-17-6 का जो गणित है जो कहा जा रहा है, तो क्या आप इस पर सहमत हैं? लोजपा इस पर सहमत है? देखिए, मैं कोई भी संख्या का भी जिक्र नहीं करूंगा। मैं निरंतर इस बात को कहता आया हूँ कि जब तक गठबंधन के भीतर कोई संख्या फाइनल नहीं हो जाए, सार्वजनिक उस पर चर्चा करना उचित नहीं रहेगा। बट हाँ, जो भी संख्या होगी वो सम्मानजनक होगी।